Let us start our today's video. Today we are going to learn about the next topic. जहाँ पे हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। जो कल वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड नहीं हो पाया था क्योंकि हमने बाद में देखा था। हम लोग डाटा तक पढ़ेंगे, उसके बाद से करते हैं स्टार्ट करते हैं पढ़ना डाटा के बाद से। डाटा के बाद अगर पढ़े तो हम लोग पढ़ेंगे सर्वे। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक्स का मतलब हमने समझा था। तो उसके आगे हम क्या करेंगे अभी पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग थे। हाँ, हावेवर गुड डिसीजन रैली ऑन डेटा एनालिसिस नॉट गेज वर्क। जैसे कि हम लोग जानते हैं जब भी हमको डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन में डाटा का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, और अच्छे डिसीजन में फैक्ट्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं क्योंकि उसी से मार्केट के बारे में पता चलता है। जैसे एग्जांपल जो है, अगर हमारे पास डाटा होता है कि मनी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, यानी एक्सपेंस लिस्ट बनाते हैं, तो हम लोगों का पैसे दो जगहों पे खर्च होते हैं, एक तो इसेंशियल्स आइटम पे और एक होता है नॉन इसेंशियल आइटम्स। इसेंशियल आइटम्स का मीन्स क्या है, आपके फूड पे खर्च हुए हों, आपके मेडिसिन पे खर्च हुए हों, आपके स्कूल सप्लाईज पे खर्च हुए। लेकिन वही जैसे कि जो हमारी एंटरटेनमेंट शो ऑफ यानी कि लग्जरी को बताता है, ज्वेलरी, एंटरटेनमेंट और रेस्टोरेंट मील और सेविंग, ये नॉन एसेंशियल गुड्स होते हैं, यानी कि हम अपने फ्यूचर के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इकोनॉमिक टर्म में याद रखिएगा कि सेविंग को भी नॉन एसेंशियल गुड्स माना जाता है, ठीक है। नहीं तो कंफ्यूजन होगा तो गलतियां कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ना, गवर्नमेंट यूज करती है रेवेन्यू को, ये टैक्सेशन से प्लान करती है एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और वेलफेयर प्रोग्राम पे। यानी गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू जाता है कहाँ से जाता है, तो टैक्स से जाता है, जो जीएसटी हम लोग पेड करते हैं। और वो अपना एक्सपेंडिचर जो है ना, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर प्रोग्राम में क्या करती है, खर्च करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, जैसे रोड हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक नीड्स को जो सोसाइटी पूरा करे, कंट्री की रोड, हॉस्पिटल, स्कूल्स, तो उस पर गवर्नमेंट खर्च करती है। और वेलफेयर प्रोग्राम यानी कि कई प्रकार से आवास योजना का नाम आपने सुना होगा, राशन बांटने की बात की जाए, ये सब टैक्स के थ्रू ही क्या किया जाता है, गवर्नमेंट को पेड किया जाता है। एंटरप्राइजेज स्टडी करता है, जो एंटरप्राइजेज यानी कि बीच में कंज्यूमर प्रोड्यूसर रहते हैं, वो इस मार्केट के ट्रेंड्स को स्टडी करेंगे और नए नए चीज़ों का क्या करते हैं, कस्टमर के लिए सर्व करने के लिए बनाते हैं और मैक्सिमाइज करते हैं अपने प्रॉफिट को। आप जितना सामान बनाओगे, जितना ज़्यादा हेल्प मिलेगा कस्टमर को, उतना ही ज़्यादा हम लोग देखते हैं कस्टमर आपकी तरफ आएंगे और आपका प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होगा। तो आपको इनोवेट करना होगा, न्यू चीज़ों को खोज करना होगा, नई चीज़ों को सर्च करके निकालना होगा, तब जाके मार्केट में आप रहोगे। ये काम कौन करता है, एंटरप्राइजेस कहते हैं। इकोनॉमिस्ट जो होता है स्टडी करता है डाटा को, अल्टरनेटिव को, और उससे जुड़े हुए जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होते हैं, पोटेंशियल आउटकम होते हैं, जो हेल्प करेंगे एंटरप्राइजेस को, इंस्टीट्यूशंस को मेक डिसीजन में। यानी कि यहाँ पे एक और बीच में एंटरप्राइजेस के बाद जो आ जाते हैं इकोनॉमिस्ट। ये इकोनॉमिस्ट होते हैं कौन, जैसे हमारे गांव में दादाजी होते हैं वैसे इकोनॉमिस्ट होते हैं, जिनके पास बहुत अनुभव होता है। ये अलग अलग रास्ते बताते हैं, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगने वाला है उसको समझाते हैं, उसके जो प्रभावी जो इम्पैक्ट होंगे, जो रिजल्ट होंगे, परिणाम,
जिससे कि हमारे प्रत्येक इंसान को फ़ायदा हो, उसको इकोनॉमिक्स दिखाते हैं। इंस्टीट्यूशंस को डिसीजन लेने में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो यूज करते हैं डाटा को गवर्नमेंट रिपोर्ट से, इकोनॉमिक सर्वे के और फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपनी के एनालाइज करने के बाद से काफ़ी उन्हें मदद मिलता है समझने में कि रिस्क क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। और यहाँ पे स्कोप ऑफ देयर वर्क और उनके काम जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनमें जो होता है ना, उनके स्कोप में अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्या करती हैं, लाइक करती हैं। उनके स्कोप में 4 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। उन 4 चीज़ों को थोड़ा बड़ा करके हम समझाने की कोशिश करते हैं। उन 4 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ कौन-सी आती है? पॉलिसी मेकिंग। यानी कि उन्हें पॉलिसी मेकिंग में इस डेटा के थ्रू इकोनॉमिक की स्टडी होते काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग हो, किसी इंडिविजुअल की। गवर्नमेंट कंसल्टिंग यानी कि हेल्प करता है किसी भी फर्म को ग्रोथ टू और इम्प्रूव एफिशिएंसी, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने में भी और फ्यूचर के प्रेडिक्शन में भी डाटा क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और एजुकेशन और रिसर्च में भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। स्टडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स एंड टीचिंग अदर्स, इसको पढ़ाना और समझाना दूसरों को इस डाटा के थ्रू काफ़ी हेल्प होता है इकोनॉमिक्स के वर्क में। और फाइनेंस में देखेंगे एडवाइजिंग इन्वेस्टर ऑन वेयर टू इन्वेस्ट, कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये कुल मिला के इकोनॉमिक्स का काम होता है, पॉलिसी मेकिंग करना, बिजनेस कंसल्टिंग करना, रिसर्च और एजुकेशन और फाइनेंस की बात करें तो। और हमारे जो गवर्नमेंट होती है इसके लिए डाटा भी क्या करती है, निकालती है। और डाटा को हम लोग देख सकते हैं। इस डाटा में ये चीज़ें बताई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती है। जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एनुअल इंफॉर्मेशन होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एनुअल डॉक्यूमेंट्स है, जिससे कि हमें क्या होता है, फाइनेंस एंड प्रेजेंट इन पार्लियामेंट। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस डॉक्यूमेंट को क्या करती है, प्रेजेंट करती है। ये भी चीज़ ध्यान देने वाली है। ध्यान देने में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इस डेटा को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करती है यूनियन बजट के रूप में। इससे रिव्यू मिलता है कंट्री के इकोनॉमिक प्रोसेस को, जो एक साल में हुए हैं पिछले सालों में। उसके बाद हम लोग उसको एनालाइज करते हैं अलग अलग सेक्टर के इकोनॉमी को, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, और अदर एरिया जो हो गया जैसे एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सारी चीज़ों को समझने में क्या मिलती है, काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है जब डाटा के थ्रू आता है यूनियन बजट में, इकोनॉमिक सर्वे में कितना इम्प्लीमेंट किया गया। और ये ओपन होता है, इसको आप भी मैगजीन के रूप में मिलता है, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और गवर्नमेंट के आने वाले डिसीजन को भी पहले से ही क्या कर सकते हैं, हम सुन सकते हैं। ये डिस्कस करता है फ्यूचर चैलेंजेस को, यानी जो आने वाले समय में हमें चैलेंजेस फेस करना है, यानी आने वाले समय में कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की होगी, कौन सी ऐसी इवेंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी इकोनॉमी को डेवलप करेगी या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। जैसे कल हम एक डाटा सर्वे ड्रग्स वाला किए थे, उसमें आप जाके वीडियो देख सकते हैं करंट अफेयर में है कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो कहीं ना कहीं एलोकेशंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट है, उसकी फंडिंग जानी चाहिए इंडिया के डेवलपमेंट प्रोसीजर में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, वेलफेयर स्कीम्स में। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो विलेज एरिया हो या फिर आपका अर्बन एरिया हो, दोनों एरिया में एक चीज़ बढ़ रहा है, वो बढ़ क्या रहा है, नशा। और उस नशा की वजह से गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा जो है सरकारी हॉस्पिटलों का ट्रीटमेंट में जा रहा है। वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि नशे में ये चीज़ें देखने को हमें मिलती हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो हमें इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझना होगा, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसको जल्दी
फाइंड आउट करें, उसको सॉल्व करें। अदरवाइज फ्यूचर में डेवलपमेंट में इंडिया के बहुत रुकावटें आ सकती हैं। देखिए क्या बताता है, discuss the future and challenges and opportunity of the economy. This helps people understand how the Indian economy is performing and what step government will take to improve the growth and development. यानी कि बहुत ज़्यादा समझने में मदद करता है कि पिछले वर्षों में कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा इंडिया का अपने इस स्कीम जो पिछले साल यूनियन बजट निकला था उसमें, या फिर हम कहें कि इस साल जो हमारा टारगेट होगा उस पर फोकस करना, ग्रोथ और डेवलपमेंट पे कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए और गवर्नमेंट ले रही है, उस चीज़ को ध्यान से समझना ताकि हम भी उनमें हेल्प कर सकें और उस चीज़ को हम अचीव कर सकें। इट ऑल्सो एक्ट एज अ ब्लू प्रिंट फॉर द अपकमिंग यूनियन बजट। ये ब्लू प्रिंट है अपकमिंग यूनियन बजट का बाय प्रोवाइडिंग क्रूशियल इंसाइट फॉर पॉलिसी मेकर्स। यानी कि ये इम्प्लीमेंटेशन को दिखाता है। तो इसको स्टडी करने के बाद जो पॉलिसी मेकर है, जो न्यू पॉलिसी बनाने वाले हैं, जो पॉलिसी डिसीजन होगा, उनको ये सर्वे पढ़ने में काफ़ी आसान होता है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे सर्वे होता है और काफ़ी चीज़ें इसमें बताई जाती है जो ग्राउंड लेवल की होती हैं। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर सिटीजन एज एक्सप्लेन इकोनॉमिक डाटा इन ए क्लियर मैनर। और ये सिटीजन को हेल्प करता है ना क्लियर मैनर में इकोनॉमिक डाटा। इससे बोल जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना चाहिए, लेकिन भारत का युवा कहाँ व्यस्त है, इंस्टाग्राम में रील देखने में व्यस्त है। हमें काफ़ी ज़्यादा अवेयर होना होगा अपने देश के बारे में। कई बार ऐसा होता है ना, घर में झगड़े हो जाते हैं पैसों को लेकर के, तो हम लोग क्या करते हैं, पूछते हैं घर वालों से कि पैसे खर्च कहाँ हुआ है। अरे तुम सोचो, पापा तुम्हें कुछ पैसे देते हैं बाजार से सामान लाने को, एक एक पैसे का ही सामान मांगते हैं कि नहीं जब लौट के आते हो तो। जब हम टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देते हैं तो क्या एक एक रुपए का हिसाब लेते हैं? क्या हम ये देखते हैं कि क्या जिस चीज़ के लिए पैसे दिए गए हैं उसी के लिए इस्तेमाल हुआ है कि नहीं हुआ? जैसे कि घरों में पापा पैसा दिए, सब्जी के लोग गोलगप्पा खा के आ गए, पटक के मारते थे कि नहीं मारते थे? तो गवर्नमेंट को भी अगर हम लोग पैसे दे रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शंस पे खर्च कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसके लिए हमें इकोनॉमिक सर्वे जो है हमेशा स्टडी करना चाहिए इस मैगजीन को, जिससे कि हमें पता चलेगा बीते वर्षों में जो इनकी भारत की स्थिति थी, आने वाले वर्षों में जो गवर्नमेंट का टारगेट है वो क्या है, ताकि हम अपने जीवन को बेहतर बना सकें। ये पॉलिसी का डेफिनेशन देखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास 9th के बच्चों के लिए। कोर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन अडॉप्टर प्रपोज बाय ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। कोई एक पर्सन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर कोई अपने रास्ते को या फिर कोई सिद्धांत ऐसा बनाता है जिसको कि अपना लिया है और उसी को क्या करना है, फॉलो करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में यूनियन बजट आएगा तो उसमें जो रास्ते अपनाए जाते हैं कि जीएसटी में इतना परसेंट एजुकेशन पे, इतना परसेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे टैक्स लगाए गए हैं, तो हमको उसको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। वैसे ये क्या होता है, इसमें हम लोग को फॉलो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको काफ़ी ध्यान से हमें क्या करना चाहिए, समझना चाहिए। तो आगे देखते हैं इसमें। देखिए अब हम समझेंगे की क्वेश्चंस इन इकोनॉमी। कुल मिला के कल से लेकर आज तक जो पढ़े थे उसको रिवाइज अगर कर लिया जाए हम लोग, तो कल हम डाटा देखिए क्या क्या पढ़े थे। पहले पहले इकोनॉमी होता है, इकोनॉमी में प्रोडक्शन कंजप्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर डाटा आएगा, फैक्ट्स, क्योंकि फैक्ट्स के बेसिस पे एनालिसिस होती है। उसके बाद बीच में इकोनॉमिक एंटिटीज आएंगे। इकोनॉमिक एंटिटीज का मतलब है द पर्सन हु पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो पर्सन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, आपके गवर्नमेंट होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। उसके बाद आएगा डाटा, डाटा को एनालाइज करेंगे तो सर्वे आएगा। सर्वे को जैसे हमारे घरों में खर्चों को एक्सपेंड लिस्ट बनाया जाता है, वैसे ही सर्वे होता है इकोनॉमी, जिसमें साल भर के खर्चे को एक्सपेंड लिस्ट क्या किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे क्या होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को क्या करता है, पब्लिश करता है पार्लियामेंट में यूनियन। उसके बाद यूनियन बजट को एनालाइज करके प्रीवियस ईयर के रिपोर्ट को देख करके नए साल के लिए प्लान बनाने में क्या होता है, हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। 3 क्वेश्चन आज भी इकोनॉमी में बने हुए हैं, बीच में अनलिमिटेड वांट, चाहते बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, ये राइज है। 3 क्वेश्चन आज भी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या बोया जाए, क्या उत्पाद किया जाए,
कैसे किया जाए, और तीसरी चीज़ है उसको किसके लिए किया जाए। ये क्वेश्चंस अभी भी क्या हुआ है, बना हुआ है। तो इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा क्या होना होगा, अवेयर होना होगा, और काफ़ी ज़्यादा टेक केयर से डिसीजन लेने होंगे। और इस डिसीजन लेने में सबसे ज़्यादा मदद करता है हमें, वो कौन करता है, हमारे वही डाटा इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, तो आइए इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा परेशान करती है डिसीजन मेकिंग में। देखिए, स्कार्सिटी, जब किसी चीज़ की कमी होती है, चॉइसेस। अब आपके पास हर चीज़ की कमी है, आपका चॉइस लिमिटेड है। इस वर्ड को ध्यान से समझ लेना। लैंड कम है, क्या आप प्रोडक्शन एग्रीकल्चर करोगे, कौन से क्रॉप्स को अपने लैंड पे बोओगे। और ये क्वेश्चन है जिसको इकोनॉमिक्स हमेशा ढूंढ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का मानना है लिमिटेड रिसोर्स में ऑप्टिमम यूज किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे आने वाले फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हमको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इकोनॉमिक्स, देखिए क्या होता है और इकोनॉमी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस है, समझिएगा। इकोनॉमिक्स तो हमने पढ़ा प्रोड्यूसर जो बॉयर और मार्केट में बॉयर सेल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमी में सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, जो सिस्टम होता है प्रोडक्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का, ट्रेड का, कंजप्शंस का, गुड का और सर्विसेज का स्पेसिफिक एरिया में एक कंट्री में, उसको इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कि अगर हम दोनों वर्ड को समझें, ध्यान से देखिए। इकोनॉमी, फ्लो ऑफ मनी को, कंजप्शन को, एक स्टेट होता है जिसमें कंट्री के रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन ऑफ सर्विसेज और फ्लो ऑफ मनी को चेक करता है। और वही चीज़ यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ा है, एक ऐसा सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड, कंजप्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का एक स्पेसिफिक एरिया में स्टडी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। जहाँ से पैसों से संबंधित काम होते हैं, तो पैसों में आपको प्रोडक्शन करना होगा, प्रोडक्शन किया तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और वहीं से बिजनेस ट्रेड स्टार्ट होता है। उसके बाद कस्टमर कंज्यूम करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, और स्पेसिफिक एरिया में, उसी को हम क्या कहें, इकोनॉमी। जैसे मान लीजिए गेहूँ, वीट है, वीट को प्रोड्यूस किया, उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, ब्रेड बनाया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे, यानी वहाँ पे प्रोड्यूसर भी है, कंजप्शंस भी तो चाहिए ना, फिर से ट्रेड होगा, फिर से कस्टमर्स को बाय करके कंज्यूम करेंगे। एक स्पेसिफिक एरिया में जो एक्टिविटी हो रही होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, इकोनॉमी कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन सबसे बड़ा बना हुआ है कि व्हाट टू प्रोड्यूस। दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन कंसर्न विद द गुड्स एंड सर्विसेज। क्या प्रोड्यूस किया जाए, इन व्हाट क्वांटिटी, और कितना किया जाए। शुड बी प्रोड्यूस टू मीट द नीड ऑफ द इकोनॉमी ओवर गिवन पीरियड, कि एक साल में जो टाइम दिया गया है उसमें ऑप्टिमम प्रोड्यूस कर सकें। ठंडी की शुरुआत में गोभी जो होता है, कलीफ्लावर, उसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। फिर से परवल भी पाया जाता है ठंडी के सीज़न में। तो एक जो एग्रीकल्चर, जो फार्मर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिलेमा में होते हैं, प्रोड्यूस कौन सा करें, दोनों करें, एक करें। एक करें तो कितने अमाउंट में करें, कई बार नुकसान भी तो झेलना पड़ता है ना। जैसे कि फर्स्ट शुड फार्मर प्रोड्यूस वाटर इंटेंसिव क्रॉप सच एज शुगर कैन। अगर मान लीजिए शुगर कैन उसको बोना है, पैडी बोना है, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप सच एज मिल, या फिर मिलेट बोना है, पल्स बोना है, जिसमें ड्रॉट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता।
या फिर वाटर, मतलब जो प्लांट से शुगर है, कैन हो, पैडी हो, धान हो, उसको बोना हो, दोनों में मानसून का बहुत बड़ा रोल है। और अगर हम सही से इस्तेमाल ना करें इसको, अगर ना आए मानसून, तो हमारे क्रॉप्स क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ज़्यादा डिलेमा में हमारे फार्मर्स को डालता है। फिर से प्रोड्यूसर्स की बात करें, शुगर कैन यील्ड हाई प्रॉफिट और सपोर्ट इंडस्ट्री सच एज sugar, whereas producing millets will save water, improve the soil health। अब दो चीज़ें, एक तरफ है कि आपको प्रॉफिट देखना है तो शुगर कैन बोइए, दूसरी तरफ है कि मिलेट्स और पल्स अगर बोते हैं तो आप फर्टिलिटी को बचा के रखेंगे और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, शुगर कैन इज अ फॉरगॉन गेन्स फ्रॉम सेव्ड वाटर एंड इम्प्रूव सॉइल हेल्थ। शुगर कैन इज फॉरगॉन गेन्स, गेन्स तो बहुत देगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, सेव्ड वाटर, इम्प्रूव फर्टिलिटी, हेल्थ। This type of decision reflects the trade-off between the short-term economic gains and the long-term sustainability by accounting for the opportunity cost of various alternatives. Similar trade-offs have to be made by the companies, government and consumers. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझिए ना, शुगर कैन में प्रॉफिट ज़्यादा होगा और आपके मिलेट्स और पल्स में प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो फिर आप किसको चूज करोगे। एक तरफ है अभी शुगर केन बो के प्रॉफिट ज़्यादा कमा लो, दूसरी तरफ है फर्टिलिटी बचा लो ताकि लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर कर पाओ। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का गोल है। ऐसे ही गवर्नमेंट, कंपनी, कंज्यूमर इसका इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग में। व्हाट टू प्रोड्यूस फॉर होम, ये प्रोड्यूस टॉपिक ही समझो। क्वेश्चन है कि किसके लिए बनाया जाए, टेल्स इनटू द पर्पस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हु बेनिफिट देयर प्रोडक्शन, उससे बेनिफिट किसका होगा। अब ये क्वेश्चन आया, पहले तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने देखा डिलेमा क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझा हमने। सिंस रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और लोगों को अलग अलग चीज़ क्या है, ज़रूरतें हैं, और सारी ज़रूरतों को तो हम पूरा कर नहीं सकते, लेकिन हाँ इनकम लेवल, उनका टेस्ट, लाइफस्टाइल, प्रोड्यूसर डिसाइड करता है विच ग्रुप ऑफ कंज्यूमर डिमांड टू सर्व। तो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर है वो जितना प्राइस रखेगा उसके अकॉर्डिंग ही तो उसके कंजप्शंस होंगे, कंज्यूमर होंगे। तो ये प्रोड्यूसर डिसाइड करता है कि कौन से लोग हमारे सामानों को खरीदें। जैसे कि शूज़ है कॉमन प्रोडक्ट, बट डिफरेंट टाइप ऑफ शूज आर प्रोड्यूस फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन देयर नीड्स, परचेजिंग पावर, इकोनॉमिक, पैसा जिसके पास जैसे होंगे उसके अकॉर्डिंग खरीदते हैं लोग। तो सबकी नीड अलग है, सबकी इनकम अलग है, सबका टेस्ट अलग है, लाइफ स्टाइल अलग अलग है। तो प्रोड्यूसर भी क्या करता है, अलग अलग चीज़ों का यूज करता है, वो डिसाइड करता है कौन सी चीज़ किसको सॉल्व करानी है। स्कूल शूज को प्रोड्यूस किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, यूजुअली सिंपल इन डिजाइन, ड्यूरेबल, अफोर्डेबल होता है, सस्ता भी होता है। ऑफिस वेयर की बात करें, शूज को प्रोफेशनल के लिए यूज किया जाता है। ये शूज होते हैं कम्फर्ट, कम फॉर्मल अपीरियंस और क्वालिटी होता है, यूज किया जाता है लेदर को, पॉलिसी मटेरियल्स को। स्पोर्ट्स शूज में बात करें एथलीट्स के लिए, फिटनेस के एंथुजियास्ट्स, जिसको डिजाइन किया जाता है रबर सॉल के लिए, लाइट वेट हो, हल्का हो, मटेरियल टू प्रूव द ग्रिप, फ्लेक्सिबिलिटी और सपोर्ट उसको मिले। कैजुअल शूज की बात करें, स्लीपर्स को प्रोड्यूस किया जाता है डेली यूज में बाई पीपल नीड टू कंफर्टेबल येट अफोर्डेबल भी हो। तो शूज तो एक ही अलग अलग टाइप से इसका क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है उनके अकॉर्डिंग, कंपनी वालों के अकॉर्डिंग, प्रोड्यूसन के अकॉर्डिंग। डिसीजन जो होता है ना किसके लिए प्रोड्यूस ऑल्सो अफेक्ट मटेरियल यूज, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि मटेरियल का कौन सा यूज हुआ है। देख रहे हैं जैसे कि लेदर का शूज जो होता है ना, टारगेट किया जाता है ऑफिस गोअर के लिए, हाई इनकम कस्टमर के लिए, लेकिन रबड़ का सिंथेटिक शूज किया जाता है स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए, फैक्ट्री वर्कर के लिए, या फिर वो जो सस्ते सामानों को ढूंढना चाहते हैं। और जो प्रोड्यूसर एनालाइज करते हैं कि कस्टमर क्या पसंद करते हैं और हाउ मच मनी दे हैव, कितना पैसा उनके पास है, हाउ मच डिमांड, कितना डिमांड करें किसी चीज़ का, बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू, क्या बनाने से पहले इस चीज़ को स्टार्ट वो क्या करते हैं, समझते हैं।
दिस मेक्स श्योर द लिमिटेड रिसोर्स आर यूजुअल एंड नॉट वेस्टेड। उससे उनको फ़ायदा क्या होता है कि रिसोर्स तो लिमिटेड उनके पास है, लेकिन वो वेस्ट नहीं करते इसको एनालाइज करके और व्हाट कस्टमर नीड पे फोकस करते हैं। जो थिंक अबाउट इट में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सो द गवर्नमेंट एलोकेट मोर फंड टू द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन और डिफेंस एंड स्पेस सोर्सेज, व्हाई और व्हाई नॉट। सर्च कीजिएगा भाई, रिपोर्ट बनाइएगा, बहुत मजा आएगा बनाने में। गूगल से सर्च कीजिए, कहीं से भी इस क्वेश्चंस को ले जाके खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्या गवर्नमेंट को ऐसा हेल्थ केयर पे फंडिंग को इंक्रीज करना चाहिए, एजुकेशन पे फंडिंग को इंक्रीज करना चाहिए, डिफेंस पे करना चाहिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन पे करना चाहिए? मेरी अगर सिंपल में एक बात सुनो, चारों चीज़ें जो है इंडिया के डेवलपमेंट में काम आएंगी, ग्रोथ में भी काम आएंगी। चारों पे फंडिंग बढ़ानी चाहिए, हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, एक्सप्लोरेशन पे। एक्सप्लोरेशन की बात ही छोड़ो यार, साइंटिस्ट पे बहुत खर्च करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट पे बहुत, तभी जाके इंडिया बहुत ही बेहतर नेशन बन पाएगा, एक वेल डेवलप्ड सेल्फ डिपेंडेंट नेशन बन पाएगा। वो तो एपीजे अब्दुल कलाम की देने की आज हम सेफ है, नहीं तो जानती हो क्या प्रॉब्लम देखने को मिलता। कुल मिला के व्हाट टू प्रोड्यूस हमें समझ में आया, फॉर होम टू प्रोड्यूस। एक फेमस कॉट है जिसको मैं बताना चाहूँगा, जिसमें बताए थे कि a real business is not a man who wants only profit and selling the product that he want, but the real businessman sell the product that people wants। एक अच्छा बिजनेसमैन की निशानी ये होती है कि वो सामानों को नहीं बेचता जो वो चाहता है, वो उन सामानों को बेचता है जो लोग चाहते हैं। इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, डू नॉट डू द वर्क दैट यू लाइक, बट डू द वर्क दैट अदर्स लाइक्स। अगर आपको सफल होना है तो आपको वो काम नहीं करना जो आपको पसंद है, आपको वो काम करना जो सामने वाले को पसंद है। बिजनेस इसी फंडा पे क्या होता है, चलता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम आज इस चीज़ को रहने देते हैं। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में क्या करेंगे, अगला टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है।